अजय सर, आप दिलवाले मूवी में एक डायलॉग बोले थे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि वो कौन थी जो लूट ली या जो लूटी उसे कपिल सर, दुनिया का सबसे सस्ता और टिकाऊ मजदूर पति होता है, जिसे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वो पूरे घर का मालिक है। सर, प्यार में कुछ छिछोरापन जरूरी होता है, वरना आजकल के लड़कियां सच्चे प्यार को मर्दाना कमजोरी समझ लेती है। चुनाव के समय में जो इतना भीड़ ये सारा भीड़ इकट्ठा होता है हेलीकॉप्टर देखने के लिए। और नेताजी को लगता है कि रैली सफल रहा। जितने लोग शादीशुदा है उनके लिए मैं एक डायलॉग कि वैवाहिक जीवन में अगर आप खुश नहीं है तो बुढ़ापा बहुत जल्द आ जाता है, अगर आप खुश है तो मोटापा बहुत जल्द आ जाता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर, चाय का भी एक हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर है फिर से एक फनी वीडियो के साथ में। आप लोग को मैं एंटरटेन करवाता हूँ, लेकिन वीडियो लगाता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कहाँ से देखते हैं कमेंट कीजिएगा। सर, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि वो कौन थी जो लूट ली या जो लूटी उसे अपना बना लिए। कपिल सर, दुनिया का सबसे सस्ता और टिकाऊ मजदूर पति होता है, जिसे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वो पूरे घर का मालिक है। सर, प्यार में कुछ छिछोरापन जरूरी होता है, वरना आजकल के लड़कियां सच्चे प्यार को मर्दाना कमजोरी समझ लेती हैं। चुनाव के समय में जो इतना भीड़ लगता है, ये सारा भीड़ इकट्ठा होता है हेलीकॉप्टर देखने के लिए। और नेताजी को लगता है कि रैली सफल रहा। जितने लोग शादीशुदा है उनके लिए मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि वैवाहिक जीवन में अगर आप खुश नहीं है तो बुढ़ापा बहुत जल्द आ जाता है, अगर आप खुश है तो मोटापा बहुत जल्द आ जाता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर, चाय का भी एक अजीब कहानी है। अगर चाय में एक बिस्कुट गिरा हो तो उसे दूसरे बिस्कुट से नहीं निकलना चाहिए, वरना जो हाथ में है वो भी चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर पहले से ही एक पत्नी है तो दूसरे किसी पर नजर नहीं डालना चाहिए, वरना जो पास में है वो भी चली जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बहुत सारे माता पिता देख रहे हैं। नमस्ते, मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे की तुलना कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए, अगर आपके भी बच्चे मुकेश अंबानी, चाहे कपिल सर, रितेश सर या अजय देवगन सर से तुलना करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। कल मेरे घर के बाहर में एक आदमी हल्ला कर रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं सुना तो बहुत अंदर से खुश हुआ कि अब तो कमाने का झंझट ही खत्म। जैसे ही घर से बाहर निकला कि मेरे अरमानों पे पानी फिर गया। साला 500 रुपया में एक कुर्सी बेच रहा था। एक बार मैं अपने घर के नौकर को नौकरी से बाहर निकाल दिया। वो डेली आता था और मेरे घर के सामने में पोटी कर देता था। एक दिन मैं उसको पकड़ लिया। उसके बाद मैंने उससे पूछा, अरे ये क्यों करता है डेली? तो उसने कहा, सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भूखा नहीं मर रहा हूँ। अगर आपका बीपी लो है तो उसे हाई करने के लिए अपने अपने बीवी से बात कीजिए। वहीं अगर आपका बीपी हाई है तो उसे मेंटेन में रखने के लिए अपने साली से बात कीजिए। जैसे कपिल सर यहाँ सभी आने वाले हीरोइन से बात करते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। बाबा रामदेव कहते हैं कि योगा कीजिए और स्वस्थ रहिए, फिर ये पतंजलि के दवाई क्यों बना रहे हैं? बात तो सही है। किसी भी लड़की को अपना दिल और बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए,
क्योंकि मिलते ही ये दोनों गेम खेलना शुरू कर देता है। दोस्तों, पत्नी की सच्चाई जानना हो तो ये डायलॉग सुनिए। एक पत्नी अपने पति के गाल पे जोरदार थप्पड़ लगाती है तो पति बोले, अरे क्यों मारी हो जोर से थप्पड़? तो पत्नी बोली, आपके गालों पे एक मच्छर खून चूस रहा था, मजाल है कि मेरे रहते हुए कोई दूसरा खून चूस ले। दोस्तों, ये डायलॉग सुनते ही बहुत लोग बोलेंगे, क्या पत्नी खून चूसती है? आइए बताते हैं। एक पत्नी अपने पति को सलाह दे रही थी कि देखिए जी, आप सुबह सुबह उठ के चुकंदर खाया कीजिए। तो पति बोले, अरे ये क्यों खाया? तो पत्नी बोली, देखिए चुकंदर खाने से खून लाल और गाढ़ा होता है। मतलब समझ रहे हैं ना, खून तो चाहिए ही, पर वो भी हाई क्वालिटी का। दोस्तों, अपनी पत्नी के फोटो हमेशा पर्स में रखा कीजिए, और जब भी जीवन में कोई बड़ा से बड़ा मुसीबत आए तो अपने पर्स से निकाल करके एक बार फोटो देख लीजिए, फिर सारा मुसीबत छोटा लगने लगेगा। दोस्तों, पति कितना भी कष्ट दे पत्नी को, लेकिन पत्नी हमेशा अपने पति को भगवान मान के पूजती है। लेकिन मजाल है कि कोई इस भगवान को दूसरी आके पूज ले। दोस्तों, जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव हो, लेकिन पत्नी से हमेशा झगड़ा होना ही चाहिए। जिस दिन अगर पत्नी आपसे झगड़ना बंद कर दे तो ये आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हो सकता है वो किसी और से झगड़ रही हो। दोस्तों, जिस दिन आपके पत्नी से ज्यादा झगड़ा हो जाए तो क्या करना है, आइए बताते हैं। बस जिस दिन आपके पत्नी से ज्यादा झगड़ा हो जाए तो आप रसोई घर में जाइए और मसाले के सारे डिब्बे को कस दीजिए। फिर देखिए कमाल, खाना बनाते वक्त वो खुद आएगी और बोलेगी, ये जी सुनिए ना, थोड़ा डिब्बा को ढीला कर दीजिए ना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों, एक बार पति अपने पत्नी से बोले कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखी थी जो मुझसे शादी कर ली? तो पत्नी बोली, मैंने छुप के बालकनी से आपको देखा था बर्तन मांजते हुए। दोस्तों, वैसे तो पत्नी चालीसा बहुत लंबा होता है, हम आगे भी आपको सुनाते रहेंगे। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, यानी आपकी पत्नी के मायके के तरफ। जी दोस्तों, जो शादीशुदा औरत ट्यूशन अपनी मम्मी से ले रही हो, उनका घर कभी नहीं बच सकता। बस दोस्तों, आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, वरना घर पे बीवी बहुत पकड़ के कूटेगी। तो आप लोग का फनी वीडियो मतलब कि ये आज का यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को फनी वीडियो कैसा लगता है अपना राय कमेंट में दीजिएगा, और फनी वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं यही कीजिएगा। मेरे चैनल जो तनी दुर्गा ब्लॉग है उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग को जो इतना सपोर्ट मिल रहा है, मैं तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप लोग इसी तरीके से हमको प्यार दिखाते रहिएगा, मैं आपको बार बार इस तरीके से वीडियो दिखाते रहूँगा। तो आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक ये अपना ख्याल रखिएगा।